Welcome my chemistry class. Today I am taking surface chemistry and I am taking my topic catalyst. It is the small part of surface chemistry. And what is catalyst? And I explaining about the catalyst. Catalyst word and catalysis. There are two words and catalysis word is given by Berzelius. Berzelius is the scientist who gave the name catalysis. What is meant by catalyst and catalysis? Catalyst means the substance which can increase the rate of reaction and itself unchanged. यानी एक्चुअल में कैटलिस्ट जो वर्ड कैटलिस्ट जो होता है वो किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, यानी कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो उस रेट को रिएक्शन को क्या कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है. इस तरह से कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल N2 प्लस 3H2 2NH3. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एग्जांपल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पे अमोनिया बन रहा है. तो इसमें जो मैंने एरो के ऊपर लिखा हुआ है ये Fe जो है यहाँ पर एक कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है. अगर सपोज हम यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं, ओके, तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है अमोनिया, इसके लिए बहुत नेसेसरी है कि ये कैटलिस्ट यूज किया जाए. एक्चुअल में कैटलिस्ट ये वर्क करता है कि जो अमोनिया बनने में जो प्रोडक्शन है हमारा, तो वो उसको इंक्रीज कर देता है, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, इसमें यील्ड मिलेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा अमोनिया मिलेगी. इस तरह से ये कैटलिस्ट किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, यील्ड को बढ़ाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इस तरह से हमने ये कैटलिस्ट का मैंने आपको मीनिंग बताया. नेक्स्ट आई एम टेकिंग माय नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट. आप लोग साइड में देख सकते हैं, कॉपी के साइड में है, यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको अलग अलग उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी स्मॉल अमाउंट इज नीडेड. इसका मतलब ये हुआ कि कैटेलिस्ट का जो है बहुत स्मॉल अमाउंट हमको नीडेड होता है किसी भी रिएक्शन के लिए. सपोज N2 एंड हाइड्रोजन दोनों मिलकर बना रहे अमोनिया, तो अगर हम ये चाहे कि हमें बहुत ज्यादा अमोनिया मिले और हम 10 किलो या 20 किलो हम लोग क्या कर दे, उसमें कैटलिस्ट डाल दे, तो क्यों ना हम इतना सब कैटलिस्ट डालेंगे तो हमको अमोनिया और ज्यादा मिलेगी. लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है. बिल्कुल इतना सा अमाउंट भी आप डालेंगे तो भी आपको उतनी ही अमोनिया मिलेगी. यानी इसका मीनिंग ये निकला कि बहुत स्मॉल अमाउंट से भी क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है और हमें ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिलता है. इस तरह से हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ very small amount of catalyst is needed. Point number 2, catalyst not consumed. हम देखते हैं कि रिएक्शन में कैटलिस्ट जो होते हैं, हमने ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट को लिया है तो कैटलिस्ट खत्म हो जाएगा. वो क्या होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है. वो एक्चुअल में रिएक्टेंट से तो रिएक्शन करता है, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होता है. पूरे रिएक्शन में आप जितना कैटलिस्ट डालोगे उतना ही रहेगा, कभी भी वो कंज्यूम नहीं होता है. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट नॉट कंज्यूम्ड. नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट स्टार्ट रिएक्शन. ये कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है. यानी कहने का मतलब है कि जो रिएक्शन हो रही है, सपोज N2 प्लस 3H2 से अमोनिया बन रही है, उसमें जितना भी रोल है इसको अमोनिया को बनाने में, वो सिर्फ नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का है. कैटलिस्ट सिर्फ इतना उसमें एक अपना रोल प्ले कर रहा है कि वो उस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, बल्कि उस रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर रहा है. अगर हमने नहीं डाला ये सब रिएक्टेंट और आप सोचोगे कि ये हम कैटलिस्ट डालेंगे और सिर्फ हमारी रिएक्शन जो स्टार्ट हो जाएगी, नॉट पॉसिबल. सो इट डज नॉट स्टार्ट रिएक्शन. नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक. इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे इक्विलिब्रियम को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता है. तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है A और यहाँ पे इस तरफ लिखा है B, यानी A हमने रिएक्टेंट साइड में लिखा है और B मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में लिखा है. तो A का मतलब है यहाँ पे रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर B प्रोडक्ट बन रहा है. और ये जो सेकंड वाला एरो लगा है ये बता रहा है कि बी से फिर से हमारे को क्या मिल रहा है, यहाँ पर ए मिल रहा है, यानी रिएक्टेंट मिल रहा है. तो इस तरह की जो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन. तो इस तरह से इस इक्विलिब्रियम में
हम अगर कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब ये किस तरह से, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक मैं आपको यहाँ एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज यहाँ पे 2 चाइल्ड है, नंबर 1 और यहाँ पर ये नंबर 2 चाइल्ड, ये 2 बच्चे हैं। ये यहाँ पर एक रोड है, सपोज ये रोड है, यहाँ पर ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं इस तरह से, साथ साथ में दौड़ रहे हैं। एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। लेकिन और मैंने क्या किया, इन दोनों को दौड़ते हुए वीडियो ले लिया, इनका दौड़ते हुए वीडियो लिया। तब मैंने देखा कि एक जो बच्चा है फर्स्ट वाला, उसने यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेकंड वाला जो चाइल्ड है उसने इतना ट्रेवल किया। तो अब जब मैंने इसको वीडियो में लिया तो मुझे पता चला कि इसने ज्यादा ट्रेवल किया और इस सेकंड वाले चाइल्ड ने कम ट्रेवल किया। तो मैंने वीडियो लेते समय तो इस तरह से लिया था। अब अगर मैं उसको धीरे धीरे जो स्मॉल हम लोग देखते, अगर धीरे से देखूंगी इसको, मैं मोशन, अगर मैं इसका मोशन कम करके रखूंगी उसको, तो मैं देखूंगी कि उतना ही ट्रेवल मुझे दिखेगा। यही अगर मैं वीडियो की स्पीड उसको बढ़ा दूंगी और मैं देखना चाहूंगी कि हो सकता है कि मुझे पता चले कि ये ज्यादा दौड़ते हुए दिखे, ये ज्यादा दौड़ते हुए दिखे और ये वाला मुझे कम दौड़ते हुए दिखे, तो नॉट पॉसिबल। तो वही रोल जो प्ले कर रहा है वो इक्विलिब्रियम में भी सेम वही होता है कि चाहे आप रेट ऑफ आप कितना भी बढ़ा लो, कितना भी कम कर लो, इक्विलिब्रियम पे कोई भी अफेक्ट नहीं होने वाला। कहने का यह मतलब है कि ये जो बच्चे दौड़ रहे हैं, इनको अगर मैं स्लो मोशन में लूंगी तब भी वो उतना ही डिस्टेंस तय करेंगे, और अगर मैं उनको ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ा दूंगी तब भी मुझे वो उतना ही डिस्टेंस में दिखेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट डज नॉट अफेक्ट आवर इक्विलिब्रियम। सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक। ऑलवेज कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक। हमेशा कैटलिस्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मीनिंग होता है कि हमेशा ये एक रिएक्शंस के लिए पर्टिकुलर, आप अगर हम सोचेंगे कि हमने जैसे एफी लिया था अभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन के लिए, मैं अगर ये सोचूं कि मुझे कोबाल्ट क्यों नहीं लेना चाहिए, तो हम ये ले ही नहीं सकते इसके लिए। वो इसलिए नहीं ले सकते हम लोग कि पर्टिकुलर उस रिएक्शन के लिए वो ही स्पेसिफिक कैटलिस्ट लिया जाता है। क्योंकि कुछ कैटलिस्ट का एक्चुअली मैं अभी आपको क्लासिफिकेशन समझाऊंगी, उसमें बताऊंगी कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट रखते हैं, कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो नेगेटिव इफेक्ट रखते हैं, यानी कुछ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते और कुछ कैटलिस्ट हमारे क्या करते, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते। इस तरह से हमें जो भी यील्ड लेना है तो उसके लिए हम उसको देखते हैं पर्टिकुलर कि हमको हमारी कंडीशन क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, इस कैटलिस्ट को यूज करना पड़ता है। सपोज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए हमें चाहिए एफई, तो हमको एफई ही लेना पड़ेगा। अगर हमने दूसरा एक कैटलिस्ट लिया तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो उसमें वर्क करेगा। इसीलिए पर्टिकुलर रिएक्शंस को देखते हुए हमको उसी रिएक्शन के लिए वैसा ही कैटलिस्ट यूज में लाना पड़ता है। तो ये हमारे 5 हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। तो नंबर 1 हमारा फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। नंबर 1, वेरी स्मॉल अमाउंट इज रिक्वायर्ड। नंबर 2, कैटलिस्ट नॉट कंज्यूम्ड। नंबर 3, इट डज नॉट start reaction, and number 4, it does not affect our equilibrium. Number 5, it is specific. So now I am taking the types of catalyst. टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में मैंने यहाँ पे एक चार्ट दिया है आपको। ऐसे तो बहुत सारे हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको कम कम उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिले। जैसे फर्स्ट वाले में मैंने पोर्शन में 4 लिए हैं, 4 टाइप्स के लिए। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड है हमारा ऑटो कैटलिस्ट और फोर्थ वाला हमारा इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट मैं अब यहाँ पे बता रही हूँ फिर से एक एग्जांपल, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दे कंबाइन एंड फॉर्म अमोनिया। तो ये जो अमोनिया बन रहा है यहाँ पर, तो इसको ज्यादा से ज्यादा यील्ड बढ़ाने के लिए एफई जो है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है, यानी कि रिएक्शन को क्या कर रहा है, हमारे बढ़ा रहा है। तो द कैटलिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ अवर रिएक्शन, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट पेज में आपको इसमें पूरे कंप्लीट नोट्स है, जिसमें मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो कैटलिस्ट इसके नोट्स डाले हुए, लेकिन समझाने के लिए आपको ये यहां से स्टार्ट करो। पॉजिटिव कैटलिस्ट जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है जो मैंने अभी आपको पहले समझाई है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अमोनिया। सो हियर वी टेक कैटलिस्ट Fe. Actually molybdenum also taken,
बट मोलिब्डेनम जो हम लेते हैं उसका मैं बाद में बताऊंगी, वो एज ए प्रमोटर काम करता है इसके लिए। तो सिर्फ अभी हम बात करेंगे कैटलिस्ट की, इसलिए मैंने यहाँ पे Fe लिखा है, MO को नहीं लिखा है। तो इस तरह से जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनता है और उसको कंबाइन करके हम लोग बनाते हैं अमोनिया। तो अमोनिया के फॉर्मेशन में Fe वो क्या रोल करता है, वो एक्चुअली इस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। रिएक्शन रेट बढ़ने से अमोनिया का बनने का जो प्रोडक्शन है, अमोनिया का प्रोडक्शन वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा अमोनिया मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे Fe जो है वो एक तरह से रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। नाउ नेक्स्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। अब नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है? नेगेटिव कैटलिस्ट जस्ट अपोजिट ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या वर्क करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। एक्चुअल में इसको रिटार्डर भी बोलते हैं। रिटार्डर मीन्स दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। हियर आई एम टेकन एन एग्जांपल ऑफ H2O, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इससे ये बन रहा है हमारा H2O में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। H3PO4 यहाँ पे कैटलिस्ट लिया गया है जो नेगेटिव कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है। H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड। तो इस तरह से नेगेटिव कैटलिस्ट, जब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है, तो जब रेट ऑफ रिएक्शन को अगर कोई कैटलिस्ट डिक्रीज कर रहा है तो व्हाई वी टेकन दिस नेगेटिव कैटलिस्ट, कि आखिर इसका यूज क्या है। अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट का वर्क तो यही है कि वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा, तो हम क्यों ले इसको, तो हमें ऐसा क्या यूज है इसका, ऐसा क्या यूटिलिटी है कि जो हमको नेगेटिव कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, यील्ड को बढ़ाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट ले। हर कोई चाहेगा, जब भी कोई कंपनी चाहती है कोई कैटलिस्ट ये प्रोडक्शन करती है, वो हमेशा यही चाहेगी कि उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो, वो ये कभी नहीं चाहेगी कि प्रोडक्शन कम हो। तो वो क्यों इस तरह से करेगा। एक्चुअल में क्या होता है, नेगेटिव कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें जरूरत पड़ती है कि वो नेगेटिव कैटलिस्ट का वर्क करे। जैसे कि एक मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक एग्जांपल देना चाहूंगी। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल, इस तरह से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ नेगेटिव कैटलिस्ट समझा रही हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ नेगेटिव कैटलिस्ट का जो रोल है वो क्या रोल होता है उसको समझाने के लिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक एग्जांपल लिया है CHCl3। ये एक्चुअल में फार्मूला हमारा क्लोरोफॉर्म का। तो ये क्लोरोफॉर्म आप सब जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म एज एनेस्थीसिया डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं इसको, जब भी मेडिकल में कोई ऑपरेशन हो इसके लिए वो लोग यूज करते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म में आपने सुना भी होगा, कहीं पढ़ा होगा कि क्लोरोफॉर्म में 2% इथाइल अल्कोहल मिक्स कर दिया जाता है। तो एक्चुअल में क्लोरोफॉर्म को हम क्या करते हैं, इस तरह से एक बॉटल रहती है बनी हुई, वो बॉटल जो रहती है डार्क कलर की हमेशा यूज में लाई जाती है। वो कभी भी ट्रांसपेरेंट या ऐसी व्हाइट कलर बॉटल नहीं लेती है, उसको हमेशा हम क्या करते हैं, इस क्लोरोफॉर्म को इस डार्क कलर बॉटल में ही डाल के रखते हैं। तो एक्चुअल में क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जब भी ओपन में रखेंगे इसको क्लोरोफॉर्म को, ये जरा सी भी इसके अंदर ऑक्सीजन गई तो ये क्या करता है, उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक गैस बनाता है जिसे फॉस्जिन गैस कहते हैं। तो ये जो होती है कार्बोनिल क्लोराइड कहलाती है गैस। तो ये कार्बोनिल हम नहीं चाहेंगे कभी भी कि कोई भी पॉइजनस गैस बने या फिर फॉस्जिन का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। इस तरह से वो क्या कभी कभी क्या किया जाता है, जब भी क्लोरोफॉर्म को हम रखेंगे तो हम नहीं चाहेंगे कि पॉइजनस गैस बने, इसलिए हम इसमें क्या करते 2% इथाइल अल्कोहल डाल देते। तो अब यहाँ पे इथाइल अल्कोहल क्या वर्क कर रहा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को जस्ट लाइक जैसे नेगेटिव मैंने आपको अभी समझाया, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा, या फिर इसका फॉस्जिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बंद कर देगा। इस तरह से फॉस्जिन नहीं बनेगी और ये क्लोरोफॉर्म भी हमारा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। इसी तरह से आपने देखा होगा कि पूरी कंप्लीटली इसको ऊपर तक भर के रखा जाता है क्लोरोफॉर्म को, क्योंकि ये जरा सी भी ऑक्सीजन अगर इसमें ऐड होती है तो वो फॉस्जिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अब नेगेटिव कैटलिस्ट यहाँ पे यूज हो, यहाँ पे यूटिलिटी आपको दिख रही है यहाँ पे कि नेगेटिव क्या काम कर रहा है। यहाँ पर हमने तो इथाइल अल्कोहल को लिया, इथाइल अल्कोहल को डालने से क्या हो गया, इसका फॉस्जिन गैस का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। यानी यहाँ पर एक तरह से क्या कर रहा है, ये इसके लिए इसके फेवरेबल वर्क कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने इसको नेगेटिव कैटलिस्ट को यूज किया। तो ये तो था हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट का हमारा क्या यूज है और इसकी यूटिलिटी कहाँ पर है। एंड थर्ड मैं आपको ले रही हूँ यहाँ पर